बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जहांज़ेब अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.6 पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे पास जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, इसमें हमने थ्रू आउट मोशन को डिस्कस किया है। तो आज भी हम मोशन से रेलिवेंट ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है कि हम मोशन जो है उसमें जितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जैसे हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने टाइम के बारे में पढ़ा। इन तमाम वेरिएबल्स को, इन तमाम टर्म्स को आपस में किस तरह रिलेट करें, इनकी कोई इक्वेशन बनाएं जिससे हम इन टर्म्स को कैलकुलेट कर सकें। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या टाइम या वेलोसिटी, तो उसके लिए कोई फार्मूला चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ वी सी हेयर वी हैव 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इक्वेशंस जो हम 3 आज फाइंड करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये सिर्फ तब अप्लाई होती हैं जब हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो, एक्सेलरेशन की जितनी वैल्यू है उतनी ही रहे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो थ्रू आउट मोशन उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहे, तो तब हम उस पर ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैंने जैसे पहले आपको बताया, दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन वेरिएबल्स को हमने आपस में रिलेट करना है इन इक्वेशंस की मदद से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स से ट्रेन, एक ट्रेन है और वो ट्रेन मूव कर रही है। वो ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके, तो हमने देखा कि ट्रेन मूव कर रही है, हमने एक पॉइंट से उसकी जो है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि जब ट्रेन मूव कर रही है तो एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? vi। ठीक है, ट्रेन मूव करती हुई आ रही है और हमने कहा इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? vi। अब जैसे जैसे वो ट्रेन आगे मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन भी तो देखना है ना, तो उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है, वो ट्रेन थोड़ा सा आगे मूव करेगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसके बाद वो पहुंच जाएगी किसी और पोजीशन पर। उस वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो चुकी होगी? लेट्स से vf। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? vi, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? vf। ये एक पॉइंट है, यहाँ उसकी वेलोसिटी है vi, और वो मूव करके जब आगे जा रही है तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? vf। तो ये पोजीशन अपनी चेंज जब उसने की है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, एक तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उसके अलावा उसने क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं s से। ठीक है, और उसके अलावा जो टाइम लगा उसे, यहाँ इधर से इधर तक पहुँचने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हम लिख लेते हैं t से। तो ये हमने एक केस लिया सिंपल कि स्ट्रेट लाइन में एक ट्रेन मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और उस दौरान उसको जो टाइम लगा और जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ये हमने चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व कर ली। और मैंने आपको बताया कि उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल्स के साथ, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है? जब इक्वल इंटरवल्स के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ करे। मीन्स कि वेलोसिटी जो इंक्रीज़ कर रही है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड्स में फिर 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड्स में फिर 5 मीटर पर सेकेंड, इक्वल इंटरवल्स के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म, और उस पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राफ का सहारा भी लेना पड़ेगा। हमने इस टॉपिक से प्रीवियस टॉपिक में ग्राफ्स को डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ किए थे और स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ किए थे।
आज हम जो ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ, और इस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को बारी बारी ड्राइव करेंगे। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इट्स बिटवीन स्पीड एंड टाइम। टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। टाइम इंडिपेंडेंट है इसलिए एक्स एक्सिस पर, और स्पीड को वाई एक्सिस पर, कि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मैंने आपको बताई कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही थी पहले से ही। जब हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में जीरो नहीं थी, ट्रेन रुकी हुई नहीं थी, बल्कि ट्रेन पहले से ही चल रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। हम उस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमने इसलिए ग्राफ को उधर से स्टार्ट करना है जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखें ग्राफ ये मैंने रेड कलर में जो ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को इंक्लाइंड हो रहा है, एक स्लोप बना रहा है। ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ग्राफ नीचे आता तो वेलोसिटी कम हो रही होती, ग्राफ यहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, और इक्वल इंटरवल्स के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन आई है। अगर इक्वल इंटरवल्स के साथ ना बढ़ रही होती वेलोसिटी तो हमारा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होता, बल्कि ये कर्व्ड लाइन होती। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। ओके, अब हमने इस ग्राफ को थोड़ा सा जो है डिटेल इसकी देख लेनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ग्राफ जिस पॉइंट पर जाकर एंड हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास उधर से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करें जो कि वाई एक्सिस से आकर मीट करे, तो वहाँ वो पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ बी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सीधी डाउनवर्ड, जो कि यहाँ आकर किससे मीट करेगी, एक्स एक्सिस से मीट करेगी। ठीक है, और उसके अलावा आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इनिशियल वेलोसिटी को मीट करेगी यहाँ से, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी पॉइंट का, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी का, ये ऑरिजिन जो है इसको हमने नाम दे दिया ओ का। तो ये हमारे पास ओ, ए, बी, सी और डी, ये 5 पॉइंट्स हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने इस ग्राफ की मदद से हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से बढ़कर कितनी हो गई है, वी एफ, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास लाइन होती है, जो ग्राफ होता है, वो हमारे पास क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन दे रहा होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दैट विल गिव अस एक्सेलरेशन। या हमारे पास जो ये बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसलिए ये स्लोप जो है, ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। हियर इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि स्लोप को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्लोप ग्राफ की क्या है, उसको हमने पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट को नाम दे दिया ए का, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी का। इस ए बी ग्राफ की स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन के। यहां देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आ रहा है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, स्लोप के। तो यहां आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है दैट इज वी आई टू वी एफ, दिस वन। या यहां से अगर हम देखें तो पॉइंट बी और सी ये शो कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज को, जबकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है, जो कि टाइम में चेंज आ रहा है, वो हमारे पास ए पॉइंट से लेकर कहां तक है, सी पॉइंट तक। ए सी शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज को, और बी सी शो कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज को। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास होता है स्लोप, तो उसके अकॉर्डिंग
ये देखें y के अलॉन्ग बी सी ये आ गया, और x के अलॉन्ग a से लेकर c तक ये चेंज है, तो AC। बात समझ आ गई। अब इसके बाद ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में ऊपर लिखा हुआ है BC, ये जो BC डिस्टेंस है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं BD माइनस CD। किस तरह, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं BD माइनस CD। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा फासला है, ये जो पूरा फासला है ये किसके बराबर है, BD के, B से लेकर D तक। और यहाँ बिल्कुल C के सामने से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, ये फासला किसके बराबर है, C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक, C से लेकर D तक। तो अगर हमने फासला BC कैलकुलेट करना है तो हमें BD में से इस CD को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर हम BD में से ये फासला CD कट कर दें, इसको माइनस कर दें, तो पीछे हमारे पास जो फासला बचेगा वो किसके इक्वल है, BC के। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं BC को BD माइनस CD, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो हमने लिखा है AC, यहां A से लेकर C तक ये जो फासला है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, OD के, क्योंकि AC और OD, पॉइंट O और D ये एक जितना फासला दे रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम AC की जगह लिख सकते हैं OD। तो यहां देखें AC की जगह किसको रिप्लेस कर देना है, OD को, राइट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीन टर्म्स आ गई हैं BD, CD और OD, ये किस किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। BD किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से देखिएगा B पॉइंट और ये D पॉइंट। BD इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग VF। BD किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VF को। तो ये देखिए BD इज इक्वल टू VF। ये जो हमारे पास B से लेकर D तक है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VF को। इसी तरह हमारे पास जो CD है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखें C से लेकर D तक, दिस वन CD, इसके बिल्कुल पैरेलल में जाएं, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VI को। CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VI को, इनिशियल वेलोसिटी को। तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल लिख दिया, राइट। उसके बाद तीसरी टर्म है OD, ये वाली। तो O से लेकर D तक जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, OD की जगह टाइम। तो हम ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। BD की जगह क्या आ जाएगा, VF, CD की जगह क्या आ जाएगा, VI, और OD की जगह क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। लेफ्ट साइड पर A क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से ये जो डिनोमिनेटर में टाइम है इसको आप जाकर A से क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाकर। तो VF माइनस VI विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय T। और उसके बाद हम ये जो माइनस वाली टर्म है यहाँ माइनस VI, इसको अगर हम राइट साइड पर ले आएँ तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, VF इज इक्वल टू VI राइट साइड पर आ गया प्लस AT। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एंड रिजल्ट आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, बट मेन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसे भी ड्राइव करेंगे इसी ग्राफ की मदद से। इसी ग्राफ की मदद से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। किस तरह, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले देख ले, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होता है, अगर हम वो एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो हमें डिस्टेंस दे देता है कि ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है उसमें एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ये देखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ है एक्सेलरेशन A, जिसको मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये हमारा ग्राफ है। तो इसके नीचे जितना एरिया है, आप ये ग्राफ जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ ग्राफ एंड हो रहा है B पॉइंट पर, यहाँ से बिल्कुल डॉटेड लाइन नीचे लेकर आएँ तो ये जितना एरिया बनता है ये वाला, ये हमारे पास कहलाएगा एरिया अंडर दी ग्राफ। ये एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी।
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ लिखा भी है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया के। और एरिया यहाँ दो पोर्शंस में है, एक हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल और एक हमारे पास बन रही है ट्राइंगल। ठीक है, हमने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया ताकि आसानी से कैलकुलेट कर लें। एक पोर्शन को कह दिया रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, और दूसरा पोर्शन कौन से, ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों के एरियाज को फाइंड आउट करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा विच विल गिव अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये देखिएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल की साइड्स को मैंने वहां लिखा हुआ है OAC&D, इसी तरह ट्राइंगल की साइड्स को लिखा हुआ है ABC जो कि ट्राइंगल को शो कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स ट्राइंगल को शो कर रहे हैं और ये पॉइंट्स रेक्टेंगल को शो कर रहे हैं। अब हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला आपको रेक्टेंगल के लिए भी पता है और ट्राइंगल के लिए भी पता है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और इसी तरह ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। दिस एंगल इज 90 डिग्री विच शोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। और इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैंने लिखा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने लिखा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये दोनों को आपस में हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। अब लेंथ और विड्थ क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से हमने एक साइड को लेंथ कह लेना है। ये जो पॉइंट O से A तक फासला है इस रेक्टेंगल का, इसको कह देंगे लेंथ, और इस रेक्टेंगल का O से D तक जो फासला है इसको कह देंगे विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मीन्स OA मल्टीप्लाई बाय OD, OA मल्टीप्लाई बाय OD प्लस ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्राइंगल की बेस क्या है, दिस वन, पॉइंट A से पॉइंट C तक, ये हमारे पास ट्राइंगल की बेस है। और इसकी हाइट क्या है, दिस वन, B पॉइंट और C पॉइंट, BC, दिस इज दी हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मीन्स 1/2 बेस की जगह आ जाएगा AC और हाइट की जगह क्या आ जाएगा, BC। ठीक है, अब इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज वेरिएबल्स पुट करनी है। तो OA किसको शो कर रहा है, अगर हम देखें OA, दिस शोज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी VI, OA शोज इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी जगह VI पुट कर दिया OA की जगह। साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा OD, O से लेकर D तक जो फासला है ये किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो इसकी जगह हमने टाइम लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय T हो गया, प्लस 1/2 AC, A से लेकर C तक जो फासला है, ये जो AC वाला फासला है और जो OD वाला फासला है वो तो सेम है। ठीक है, AC की जगह हम OD लिख सकते हैं, मीन्स ये किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। तो AC या हो या OD हो, दोनों टाइम के इक्वल हैं। तो AC की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टाइम। AC की जगह क्या आ गया, टाइम। अब आगे क्या लिखा हुआ है, BC, और BC को हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पुट किया था। जरा देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जब BC यूज किया था तो BC को हमने लिखा था BD माइनस CD। यहाँ मैंने आपको समझाया था कि BC किसके इक्वल है, BD फासला, उसमें से CD को क्या करना है, माइनस। तो ये किसके इक्वल लिखा था, VF माइनस VI के। BD माइनस CD को किसके इक्वल लिखा था, VF माइनस VI। तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, BC की जगह VF माइनस VI, कि ये इसके इक्वल है, VF माइनस VI के। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन से ही हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो VF माइनस VI है ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, A मल्टीप्लाई बाय T। तो हम VF माइनस VI की जगह क्या लिख सकते हैं, AT। तो ये देखिएगा VF माइनस VI की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया है, AT। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन का एंड रिजल्ट आ रहा है VIT एज इट इज प्लस 1/2, ये देखें ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आपस में मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, T² बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 AT²। तो S ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या था, एरिया, टोटल डिस्टेंस, जो कि हमने टोटल एरिया निकाला वो डिस्टेंस के बराबर था ना। टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, S से, कैपिटल S से।
तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ ही का फार्मूला लगाना है, लेकिन इस दफ़ा दो पोर्शंस में नहीं एरिया फाइंड करना। पहले तो हमने किया था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकाला था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग, और फिर उसको ऐड कर दिया था, तो वो हमारे पास टोटल एरिया डिस्टेंस के बराबर आ गया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरा जो हमारे पास ये फिगर बन रही है ओ ए बी सी एंड डी, ये जो पूरी फिगर बन रही है, इस पूरी फिगर पर टोटल एरिया का फार्मूला लगा देना है। और ये जो आपके पास फिगर बन रही है, ये जो डायग्राम बन रही है, ये कौन सी शेप है, कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है? इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। ये जो ओ ए बी और डी बन रही है, दिस इज ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इस पर इसके एरिया का फार्मूला लगाएंगे, टोटल एरिया का फार्मूला लग जाएगा, और वो हमें क्या दे देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द बॉडी। ठीक है, तो टोटल एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी एंड डी, इस सारे का टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहेंगे क्योंकि ये ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला होता है? एरिया जो कि बराबर है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला है ट्रेपीजियम के एरिया का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी? दिस वन एंड दिस वन, ओ ए और बी सी। ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है ना, पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे ये दो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। इन दोनों साइड्स का सम और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? हाइट के साथ। अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो फिर हम इसकी हाइट दिस वन लेंगे, ओ से लेकर डी तक। मीन्स इस शेप को आप इस तरह अगर कंसिडर करें तो उस तरह आपके पास दो पैरेलल साइड्स बन जाएंगी, और ये चीज़ उसकी क्या बनेगी? हाइट। अगर इस शेप को हम इस तरह मोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारे पास ओ से लेकर डी तक क्या होगा? हाइट होगी। तो ये हम पुट करते हैं वैल्यूज। एरिया किसके बराबर है? डिस्टेंस के, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है? ओ ए लिख दिया, और इसमें ऐड किसको करना है? बी डी। देखिए ओ ए प्लस बी डी, राइट, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? हाइट के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मैंने आपको बताया क्या है? ओ से लेकर डी तक, तो ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ना डिनोमिनेटर में राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एस के साथ, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हमने एक स्टेप फर्दर क्या करना है कि हमने दोनों साइड्स जो इक्वेशन की हैं उसको एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए, अपना रिजल्ट निकालने के लिए, थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी टर्म से? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से डिवाइड कर देंगे। ये बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी कौन सी टर्म है? ये बेसिकली इस ग्राफ का एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, और ये जो ए सी था ये किसके बराबर था? ओ डी के। दिस ए सी इज बेसिकली इक्वल टू ओ डी, मीन्स बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली हम एक्सेलरेशन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, राइट। तो देखें लेफ्ट साइड पर 2 और s के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी सी और ओ डी को, इन दोनों के दरमियान में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और राइट साइड पर भी मैंने इक्वेशन के एंड पर जाकर राइट साइड पर बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे पास वहाँ देखिएगा ज़रा, ये ओ डी और ये ओ डी एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। ओ डी से के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बी सी और ओ डी को हम क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के बराबर है। अब हम सारे वेरिएबल्स पुट करने लगे हैं। बी सी और ओ डी की जगह आ गया ए एक्सेलरेशन, ओ ए किसके बराबर है? वी आई के, इसकी जगह वी आई लिख दिया, ये देखें वी आई। बी डी किसके बराबर है? बी डी दिस वन, दिस इज वी एफ फाइनल वेलोसिटी के, तो इसकी जगह हमने वी एफ लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ओ डी तो ओ डी से कैंसिल हो गया था, क्या बचा? बी सी। ये बी सी किसके बराबर है? फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था, सेकंड इक्वेशन में भी यूज़ किया था। बी सी किसके बराबर है?
बी डी माइनस सी डी के, जो कि किसके बराबर आया था, वी एफ माइनस वी आई। इसको हमने सेकंड इक्वेशन में भी डायरेक्ट यूज़ किया था, यहाँ भी हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। बी सी की जगह क्या पुट कर देंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो ये देखें बी सी की जगह क्या पुट कर देना है, वी एफ माइनस वी आई, राइट। अब एक स्टेप फर्दर और है, वो क्या, यहाँ देखें वी एफ और वी आई आपस में ऐड हो रही हैं, और यहाँ वी एफ और वी आई आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इस पर फार्मूला लग जाएगा मैथमेटिक्स का। आप मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं कि जब दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हों और उसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्ट हो रही हों, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथमेटिक्स का सिंपल फार्मूला आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की बुक में, तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वी एफ जो एक टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वी आई दूसरी टर्म उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आज हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया। फर्स्ट इक्वेशन वाज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन वाज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन वाज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस में ने क्या किया, मोशन की जो टर्म्स थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, उनको आपस में रिलेट कर दिया ताकि हम इन टर्म्स को आसानी से इन इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट कर सकें। ओके, होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।